नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 12 दिसंबर सोमवार शाम का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए एक नजर डालते हैं शहर की अब तक की ताजा खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। गुलमोहर कॉलोनी ग्यारसी नगर रामनगर के रहवासियों को राहत दिलाने के लिए कलेक्टर को धमकाने पहुंचे विधायक एसडीएम के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने एसडीएम के चरण छूकर कहा कि हम गांधीवादी लोग हैं, हम या तो मकान नहीं तोड़ने का आदेश लेकर जाएंगे, नहीं तो यहीं से मर जाएंगे। गुलमोहर कॉलोनी के 101, ग्यारसी नगर के 40 और रामनगर के 42 लोगों को नगर निगम ने सिंहस्थ क्षेत्र बताते हुए जमीन खाली करने का नोटिस दिया है। मकानों को हटाने के लिए सोमवार तक की डेडलाइन दी गई है और इससे ही यहां के रहवासी परेशान हैं। सोमवार को वह प्रशासनिक संकुल पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात की कोशिश की, लेकिन अपने प्रतिनिधि के तौर पर कलेक्टर ने एसडीएम कल्याणी पांडे को मौके पर भेज दिया। इस दौरान परिसर में सभा भी हुई और विधायक महेश परमार ने कहा कि हम या तो मकान नहीं टूटने का आदेश लेकर जाएंगे या हमारा विरोध जारी रहेगा। इस बीच एसडीएम कल्याणी पांडे आई तो कलेक्टर पर घुर्रा रहे विधायक के तेवर ठंडे हो गए और उन्होंने एसडीएम के चरण स्पर्श कर लिए। आइए देखते हैं विधायक की घुर्राहट और चरण स्पर्श का मंजर। कलेक्टर को क्यों बिठाया हमने यहाँ? क्या कलेक्टर इसलिए बिठाया कि ऐसे कमरे में बैठे जनता की आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय कलेक्टर साहब, मेरी बात सुन लो तो मेरा निवेदन सुन लो। आपको तनख्वाह इनकी कड़ी मेहनत इनकी गाड़ी कमाई से मिलती है, जनता के खर्च मिलती है। और बहन, मेरा निवेदन है हाथ जोड़ के और तुम्हारे पेड़ फाड़ के, तुम्हारे पेड़ फाड़ के, तुम्हारे पेड़ फाड़ के आप तो आगे कर देंगे लोग। इन लोगों से पूछो, ये भूखे प्यासे कड़कड़ाती ठंड में क्यों बैठे हैं ये लोग? हमको राजनीति नहीं करना। आप कलेक्टर साहब से बात कीजिए और निर्णय कीजिए आज कि इनके मकान नहीं टूटेंगे। निर्णय कीजिए, इनके मकान नहीं टूटेंगे। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना साथियों, और हमारी बहनों से कहना चाहता हूँ कि मकान तो टूट रहे हैं, लेने के लिए तो कुछ बचा नहीं है सिर्फ मरने के सिवाय। प्रदर्शन के दौरान विधायक के अंदाज पर खूब तालियां बजी। मौके पर एडीएम संतोष टेगोर भी पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से बात की। विधायक ने एडीएम से कहा कि जब मकान बन रहे थे तब प्रशासनिक अमला कहां था। कोई बात नहीं करना। आप आज आश्वस्त कर दो, आने के लिए तैयार है सर। आज के बाद सुनो, हमारा आश्वस्त कर दो। हमारा सीधा सीधा एक निवेदन आपसे कि आप मकान तोड़ोगे तो फिर हम सबको जो करना हो हमारे साथ जो कानूनी प्रक्रिया से हम तो गांधीवादी लोग, ठीक है। और नहीं तोड़ोगे तो कह दो कि ये चिन्हित भूमि है। आज के बाद सुन लो और आप उन पर कार्रवाई करोगे जिनने इसकी रजिस्ट्री की। प्रधानमंत्री आवास, आपका पटवारी, आपका तहसीलदार, आपका एसडीएम, आप एडीएम खुद, आपका कलेक्टर, आपका संभाग आयुक्त, आपका मुख्यमंत्री, आपका प्रभारी मंत्री, आपके विधायक, आपके सांसद, जब वो मकान बन गए हैं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि कलेक्टर कार्यालय के सामने कोई पान की दुकान लगा लेगा और आप बोलोगे नहीं, कौन दोषी? सबसे बड़े दोषी आप हो। एडीएम संतोष टेगोर ने विधायक को उनके ही अंदाज में जवाब दिया। दो बातें बड़ी क्लियर है। आपने पूरी बातें बोली, रणनीति के साथ मैंने सुना। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है कि क्या पॉइंट और क्या नहीं। अब एक बात बता, सरकार ने बसाया वहाँ, सरकार ने तो बसाया नहीं, पैसा तो सब इन्होंने अपने अपने लगाए। अगर व्यवहारिक बात है कि ज़मीन तो इन्होंने खरीदी, इन्होंने मकान बनाए, तो बनाते समय व्यक्तिगत व्यक्ति को चेक करना चाहिए। हमारी गलती आपने बोली मानी हमने, लेकिन वो पॉइंट आया। पर अगर हम व्यक्तिगत कोई बना रहे हैं तो हमारी तो जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग कहाँ बना रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या नहीं खरीद रहे, ये देखना हमारी जवाबदारी है। ये सिंपल सी बात है। मैं आप ज़्यादा इसमें कन्फ्रंटेशन आपसे नहीं करूँगा, यहाँ पर मैं ज़्यादा बात आपसे यहाँ नहीं करूँगा। बट सब अपनी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का विषय भी रहता है। पर हाँ, सुनो भाई, सुन लो। आपने मुझे बात कही है, आपने जो मुझे बात कही कि सिंहस्थ का एरिया क्या था, क्या नहीं था, क्या नहीं है, ये सब प्लानिंग का तहत है। आपको मालूम है, आपकी सम्मान नहीं है, सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधि, हमें कुछ मालूम नहीं है। इस बीच कांग्रेस नेताओं ने एडीएम से खूब बहस की। एक मिनट सुनो, ये दोषी है, देखते महाराज जी दोषी है। नहीं सुनो सर, महेश भैया, तो फिर विषय क्या है? महेश भैया, अरे प्रधानमंत्री आवास योजना में पैसे मिले, प्रधानमंत्री आवास के पैसे मिले क्यों दिए? फिर आप सब कह रहे हैं कि 16 के बाद दोषी है, तो 16 के पहले वाले फिर वो दोष से बाहर क्यों है? उसका जवाब दीजिए ना। उसका भी ऑलरेडी नहीं, ऐसा नहीं है सर। पैमाना कोई आपने 15 के अंदर इसको आपने करा क्या पूरा? ऑलरेडी नहीं, कोई बात नहीं करा उसका। नहीं, ऑलरेडी हुआ था उसका क्या?
काफी देर तक चली बहस के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। करना क्या है निर्णय बता दो हमको तो नहीं अपन तोड़ेंगे मकान सही है, ये जो निर्देश है निर्देश सही है। आपका जो पॉइंट आया है सबको बरकरार कि आप सभी सम्मानी लोग आए हैं, ये सम्मानी है। अरे लोकतंत्र में तो सबसे बड़ा सम्मान है। सम्मानी है, मेरे सब सम्मानी है, आप सब सम्मानी है, अलग अलग थोड़ी है। संदेश कलेक्टर साहब को भेज दीजिए। एक मिनट सुन लो राजा, एक मिनट राजा कलेक्टर साहब महाराजा प्रशासनिक संकुल उज्जैन ये वो यहाँ 200 कदम चल के जनता से बात, तो आप संदेश दो। आखिर में एडीएम वापस लौट गए और कांग्रेस नेता रहवासियों के साथ फिर से धरने पर बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या आप सुन रहे हैं? आके ऐसे की तैसे कराने के लिए इस संबंध में एसडीएम कल्याणी पांडे ने बताया, ये गुलमोहर कॉलोनी के रहवासी हैं जिनका कि अभी जो सिंहस्थ क्षेत्र के लिए आरक्षित की गई है भूमि, उसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। इनको जो पूर्व में नगर निगम ने 1 वर्ष पूर्व इनको प्रथम नोटिस जारी किया था और इनका द्वितीय और फाइनल नोटिस जो है वो करीब 1 से 1.5 माह पूर्व जारी किया जा चुका है, जिसमें इनको निर्देशित किया गया था कि अपनी जो इनके स्थान है जहाँ पर ये रह रहे हैं उसको खाली करें, परंतु इनके द्वारा नहीं तब तक खाली किया गया था। कल नगर निगम द्वारा मुनादी की गई है, जिसके उपरांत ये लोग आज यहाँ पर कलेक्ट्रेट में अपने जो बिंदु हैं, जो समस्याएं हैं, उसको रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इनकी समस्याएं ज़रूर सुनी गई हैं और एक जगह नोट करके हम कलेक्टर महोदय से इसको चर्चा भी करेंगे और सर के जिस प्रकार से निर्देश होंगे उस प्रकार से। कॉलोनी के लोग कितने लोग? ये अभी गुलमोहर कॉलोनी है, वहाँ पे करीब 101 रहवासियों को नोटिस जारी किए गए थे। गुलमोहर कॉलोनी के इतने ही हैं और रामनगर के करीब 42 लोग हैं। इसी प्रकार से ग्यारसी नगर है, वहाँ के भी कुछ लोग हैं, 40-42 के करीब। बहरहाल शाम तक मसले का कोई हल नहीं निकला था। चालू हो जाएंगे। ऐसे लोग कह दिया है कि अल्टीमेटम तो कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आओ और यहाँ इन लोगों को बोलो कि इनके मकान नहीं तोड़े जाएंगे। आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो की बात करती है और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रशासन ये मकान तोड़ो की बात कर रहे हैं। थोड़े दिन पहले विनोद मिल के लोगों को हटाया, अब इनको वहाँ पे क्षेत्र दिख रहा है, वहाँ बने हुए मकानों को हटा रहे हैं। भाई जब ये मकान बने थे उस टाइम आपने पानी की व्यवस्था करी, बिजली की व्यवस्था करी, सड़क की व्यवस्था करी, भाई उस टाइम क्यों नहीं देखा गया ये गलत बन रहे हैं कि सही बन रहे हैं? क्या आज वहाँ के मकान तोड़ने वाले हैं, कल वहाँ के मकान तोड़ने वाले हैं? अभी 1 घंटा हो गया, अभी तक कलेक्टर साहब भी नीचे नहीं आए। 5 घंटे भी हो जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी पूरी यहाँ पे खड़ी हुई है लोगों के साथ में, कंधे से कंधा मिला के इनके साथ है और इनके मकान बिल्कुल नहीं तोड़ने देंगे हम। ओरिजिनल प्रेस क्लब के गठन के बाद प्रेस क्लब ने भी अब अनावश्यक सदस्यों की छटनी करना तय किया है। वरिष्ठ पत्रकारों की समिति ऐसे सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाने के लिए गठित की गई है। निष्क्रिय सचिव विक्रम जाट को भी पद मुक्त कर दिया गया है। ये जिम्मेदारी संयुक्त सचिव रवि सैन को दी गई है। सोमवार को प्रेस क्लब पर आकस्मिक बैठक रखी गई। इसमें कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इसमें ओरिजिनल प्रेस क्लब का गठन करके सामूहिक इस्तीफे देने वाले मीडिया कर्मियों के त्यागपत्र स्वीकार किए गए। लंबे समय से निष्क्रिय चल रहे प्रेस क्लब सचिव विक्रम जाट के स्थान पर संयुक्त सचिव रवि सैन को सचिव की जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव कार्यकारिणी ने मंजूर किया। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि प्रेस क्लब में अनावश्यक रूप से भरे गए सदस्यों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और इसके लिए वरिष्ठ पत्रकारों की कमेटी बनाई जाए। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। सोमवार को तिरुपति गोल्ड कॉलोनी की युवती को उठा ले जाने का प्रयास करने वाले बदमाश के मकान को जमींदोज कर दिया गया। वहीं ढांचा भवन में रहने वाले बदमाश मोन्टो गुर्जर के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई से पहले प्रशासन और नगर निगम की टीम ने जायजा लिया। दरअसल दोपहर में प्रशासन और नगर निगम की टीम ढांचा भवन निवासी बदमाश मोन्टो गुर्जर के मकानों का सर्वे करने पहुंची थी। प्रशासन को सूचना मिली थी कि बदमाश ने 3-4 मकान बनाए हैं। टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्वे शुरू किया। इसमें ये देखा गया कि मकान अवैध तो नहीं है। इसके बाद नोटिस की कार्रवाई की जाएगी। टीम को वहां स्थित एक उद्यान में भी अतिक्रमण मिला है। एसडीएम राकेश ठाकुर ने कहा कि जल्द ही जांच करवाई जाएगी। आज बेसिकली कार्रवाई के लिए तो नहीं, मौका अवलोकन के लिए आए थे। कोई मोन्टू गुर्जर जी हैं, उनके द्वारा
3-4 जो मकान बनाए गए हैं ऐसा बताया, खबर लगी थी, उसका वेरिफिकेशन के लिए आए थे कि एज़ पर नॉर्म्स बने हैं कि नॉर्म्स के अगेंस्ट बने हैं। नगर निगम की टीम भी मेरे साथ ही है, उनके द्वारा अभी सर्वे भी किया जा रहा है और नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। सामने एक सरकारी बगीचा भी दिख रहा है जिसमें भी प्रथम दृष्टया कुछ अतिक्रमण नज़र आ रहा है। उसके संबंध में भी नगर निगम की टीम अभी जांच कार्रवाई कर रही है। उसके पश्चात जैसा भी होगा आपको अवगत कराया जाएगा। चाइनीज, इटालियन, पंजाबी, गुजराती, मराठी व्यंजनों का लुत्फ उठाने चले आइए फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। शानदार दावत और मिनिमम दाम। शहर की भीड़ से दूर आपकी किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, डीजे पार्टी, कॉन्फ्रेंस या किसी भी तरह की मीटिंग के लिए शानदार पार्टी हॉल, फंक्शन और स्वादिष्ट भोजन का एक ही नाम, फूड बकेट कैफे एंड रेस्टोरेंट। हमारा पता होटल शांति पैलेस के पीछे, चिंतामन रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9522222107 या फिर 9039171468। कार्तिक मेले में एक सप्ताह पहले हुई दीपू जादम की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी से परिजन संतुष्ट नहीं है। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है वह असली आरोपी नहीं है। असली आरोपियों को पुलिस ने अभी तक नहीं पकड़ा है। आगर के रहने वाले दीपू जादम की करीब एक सप्ताह पहले हत्या कर दी गई थी। शहर का माहौल बिगड़ने की आशंका से डरे प्रशासन ने तब ताबड़तोड़ 6 लोगों की गिरफ्तारी की थी। इस गिरफ्तारी से दीपू जादम के परिवार वाले संतुष्ट नहीं हैं। दीपू जादम के रिश्ते में फुफेरे भाई लगने वाले आशीष ने बताया, जिनसे मैंने बोला मेरे साथ लेडीज है सर, आप मेरी सुनो पहले, इनको जाने मत दो, इनको पकड़ो। पर पुलिस प्रशासन ने उनकी सुनवाई नहीं करी और मुझे हिरासत में ले लिया। फिर मैं महाकाल थाना रिपोर्ट करने आया। जब मुझे जानकारी लगी कि मेरे भाई विकास ने मुझे फ़ोन लगा के बताया कि अपने भाई दीपू को चाकू मार दिया लड़कों ने और उसको 100 डायल की मदद से अस्पताल लेकर, जहां उसकी मौत हो गई। जिनको पकड़ा है उसमें से एक व्यक्ति मेरी पहचान में आ रहा है और बाकी जिनको पकड़ा है, जो व्यक्ति चाकू लेके और डंडा लेकर आए थे, उनको मैं चेहरे सामने आने पर पहचान लूँ। मैंने फोटो दिया, उसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस कार्रवाई से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, एक अतर नाम आया है लड़के का, एक सद्दाम, एक सोहेल, एक बरू, ये नाम मेरे सामने आए हैं। आशीष का आरोप है कि इस मामले में उनकी नाबालिग बहन छेड़छाड़ का शिकार हुई है और पॉक्सो एक्ट लगाना चाहिए था, लेकिन महाकाल पुलिस ने छेड़छाड़ की धारा तक नहीं लगाई है। आशीष ने इस मामले में झूला मालिक, झूला संचालक, भूखंड आवंटी और झूला प्रबंधक को आरोपी नहीं बनाने पर सवाल उठाया है। आशीष ने कार्तिक मेले के सारे फुटेज तत्काल जब्त करने और इसे केस डायरी में जोड़ने, झूला संचालक, मालिक, मैनेजर को भी आरोपी बनाने की मांग की है। बहरहाल अब देख रहे हैं कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कर्मा फिल्म के डॉक्टर डैंग यानी अनुपम खेर ने श्री महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन किए। 16 पहनकर उन्होंने गर्भगृह में पूजन अर्चन किया। अनुपम खेर दोपहर करीब 12 बजे सीधे श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। कश्मीर फाइल्स के बाद उन्हें सुरक्षा घेरा मुहैया कराया गया और वह सुरक्षा के बीच मंदिर पहुंचे। गर्भगृह में पूजन के बाद वह नंदी गृह में बैठे और जाप किया। मीडिया से उन्होंने बताया कि ऊंचाई, सिग्नेचर, इमरजेंसी जैसी फिल्मों में वह दिखाई देंगे। हालांकि अन्य सवालों का जवाब उन्होंने नहीं दिया। बस जो दिया है उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। बिन मांगे मिलता है वो बहुत अच्छा होता है। आज तो शुक्रिया अदा करने आया हूँ। कश्मीर फाइल्स के बाद अब ऊंचाई आई है, ऊंचाई के बाद अब एक द सिग्नेचर आएगी और उसके बाद फिर इमरजेंसी आएगी। बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, मगर आज भगवान के सामने फिल्मों की बात नहीं, प्रार्थना की बात है। और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। श्री जी हॉस्पिटल, उज्जैन शहर के लिए चिकित्सा जगत में नई सौगात। सर्व सुविधा युक्त अस्पताल जहां आधुनिक मशीनों और अनुभवी डॉक्टर्स द्वारा किया जाता है उपचार। घर जैसे वातावरण में सभी बीमारियों का इलाज नॉमिनल शुल्क में। स्वास्थ्य समस्याओं के बेहतर उपचार के लिए एक ही नाम, श्री जी हॉस्पिटल। डायरेक्टर सचिन ठाकुर, डायरेक्टर वीरेंद्र सिंह राजपूत, डायरेक्टर संदीप आंजना के नेतृत्व में हॉस्पिटल का संचालन होता है। हमारा पता 1 देसाई नगर, विक्रम मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन। संपर्क 0734495086 या 9827273232। उन्हें रोड पर रामगढ़ के नजदीक एक बाइक सवार को पीछे से मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल युवक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उपचार के दौरान लेथ लाली बरती गई।
उन्हेल की जियाजीगढ़ का रहने वाला 30 साल का पप्पू नाथ पिता शंकर नाथ को रामगढ़ के पास अज्ञात मोटरसाइकिल सवार ने टक्कर मार दी। हादसे में घायल पप्पू नाथ को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ इलाज के दौरान उसे परेशान होना पड़ा। घायल पप्पू नाथ ने बताया, मैं गाड़ी से आ रहा था घर से, तो रामघाट रोड पे वो गाड़ी वाला ने मुझे इधर से कट मारा, तो वो हाथ भी नहीं ध्यान ऐसा आ गया, वो भग गया। वो मुझे उठाया भी नहीं, वो दूसरा बंदा आके उठाया है, वो तो भग गया। मैं जियाजीगढ़ से आ रहा था, ये उन्हेल के पास में। मैं 2 घंटा हो गया, कोई भी संभालने की कोशिश ही नहीं की। अभी 2 गोली दिए तो खाए के बस, कुछ भी नहीं, पड़े रहो ऐसे कैसे। यहाँ पुलिस ने अज्ञात मोटरसाइकिल सवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश के लिए सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है। हालांकि अभी तक एक्सीडेंट का फुटेज उपलब्ध नहीं हुआ है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो ये था अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।